बरज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर औरंगाबाद, पैठन और अतराफ के मकामात पर जोश खरोश से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। मुजस्समे पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, ख़िराज अक़ीदत पेश। संत रोहिदास महाराज की जयंती के मौके पर औरंगाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। मंदिरों में की गई मजहबी रसूमात अदा, प्रसाद तकसीम। LED प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी और म्युनिसिपल लाइट सेक्शन की कारकर्दगी से अवामी नुमाइंदे नहीं हैं मुतमईन। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हंगामा, नाकिस ठहराया LED लाइट को। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में ट्रांसपोर्ट कमेटी की मीटिंग मुनक़िद। 20 फरवरी से औरंगाबाद रिंग रोड पर भी चलेंगी स्मार्ट सिटी बसेस, मेयर का ऐलान। खबरें तफसील से। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज जोश खरोश के साथ मनाई गई और शहर औरंगाबाद में उन्हें लाखों अक़ीदतमंदों ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया। शिव जयंती के मौके पर क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में पहुंचे, जिनमें सियासी समाजी शख्सियात का भी शुमार था। उन्होंने मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और छत्रपति शिवाजी महाराज को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह अक़ीदतमंदों ने शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए। इस मौके पर औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर के मेयर नंद कुमार घोड़िले और म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर विजय औताड़े, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रेणुका दास वैद्य, हाउस लीडर विकास जैन, माधुरी अदवंत, भाव साहब जगताप और दीगर कारपोरेटर समेत सिटी इंजीनियर SD पानझड़े, डिप्टी कमिश्नर रविंद्र निकम, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, DP कुलकर्णी और वार्ड ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इसी तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टप्पा नंबर 3 में भी मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर ओहदेदारान, अफसरान और मुलाजमीन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में भी मेयर नंद कुमार घोड़िले और म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के अलावा म्यूजियम के इंचार्ज, पुरवार और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी शिव जयंती मनाई गई और पुलवामा के शहीद जवानों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। ये मिला जुला प्रोग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और घाटी अस्पताल के क्लास 4 मुलाजमीन की तंजीम के इश्तिराक से रखा गया, जहां CRPF के शहीद जवानों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर भी फूल चढ़ाए गए। इसी तरह एक 2 व्हीलर रैली भी निकाली गई, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स शरीक हुए। घाटी अस्पताल में औरंगाबाद रूरल पुलिस भी पहुंची और इन पुलिस मुलाजमीन ने गरीब मरीजों और उनके रिश्तेदारों की ज़ियाफ़त की, जबकि MIT कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मरीजों की मदद के जज्बे से घाटी अस्पताल इंतजामिया को स्ट्रेचर्स डोनेट किए और इंसानियत के पैगाम को आम किया।
शिव जयंती के मौके पर क्रांति चौक के अलावा शहर के दीगर मकामात पर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। SBOA स्कूल के सामने मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और शहरियान ने मिलकर शिव जयंती मनाई और छत्रपति शिवाजी महाराज की 50 फीट ऊंची तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अकीदतमंद बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि बुलंद छावा मराठा युवा परिषद की जानिब से टीवी सेंटर इलाके में शिव जयंती मनाई गई और आरती भी की गई, जिसके बाद महाप्रसाद की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर VN गरुड़, प्रभाकर मते, सुरेश वाकड़े, सतीश वेताल, मनोज गायके और छत्रपति शिवाजी महाराज के दीगर अकीदतमंद मौजूद थे। इसी तरह हरसुल में वाक़े न्यानाई स्कूल में भी शिव जयंती मनाई गई और तलबा ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें तलबा रिवायती पोशाकों में दिखाई दिए। इसी तरह स्कूल में भी एक प्रोग्राम रखा गया, जहां सचिन गवई ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की तालीमात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर हेडमिस्ट्रेस प्रियंका तांदड़े और टीचर्स भी मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पैठन में भी जोश खरोश से मनाई गई और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शिव जयंती के मौके पर पैठन में रैलियां निकाली गईं, जिनमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल हुए। इसी तरह शिवाजी महाराज चौक में भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में दिखाई दिए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सदर बल्दिया सूरज लोलगे, जयंती उत्सव समिति के सदर सुनील मोरे, कपिल पहलवान, नायब सदर रमेश जोश, बल्दिया के CEO सोमनाथ जाधव, BDO भास्कर कुलकर्णी और दीगर अवामी नुमाइंदों और अफसरान समेत सियासी समाजी शख्सियात, स्कूल कॉलेजेस के तलबा और नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसका आगाज कैनाट पैलेस से अमल में आया। रैली में शामिल सभी गाड़ियों पर भगवा झंडे लगाए गए थे और गाड़ियां डिसिप्लिन के साथ चल रही थीं। ये रैली कैनाट पैलेस से निकलकर सिडको आविष्कार चौक होते हुए बलीराम पाटिल स्कूल, टीवी सेंटर, सलीम अली तालाब, जिला कलेक्टर ऑफिस, भड़कल गेट और बाबा पेट्रोल पंप से गुजरते हुए क्रांति चौक पहुंची, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज पेश किया गया। इस रैली में MS-20 ग्रुप के शिवा लुंगारे, अमोल अंधने, सुरेश जाधव, संकेत राठौड़, अजय संतोष, अभय श्रीवास्तव, श्याम सराटे, रवि ढिंडोरे, बाड़ू वाड़ेकर, आनंद फूलमाली, रवि खरात और दीगर शामिल थे। संत रोहिदास महाराज की जयंती भी शहर में निहायत अकीदत के साथ मनाई गई। इसी ज़िमन में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मेयर नंद कुमार घोड़िले ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि संत रोहिदास महाराज की जयंती शहर में जोश खरोश से मनाई गई और शहर में मौजूद मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा की गईं। AMC इंतज़ामिया की जानिब से भी उन्हें खिराज अकीदत पेश करने एक प्रोग्राम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में रखा गया, जहां मेयर नंद कुमार घोड़िले ने संत रोहिदास महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया। इस मौके पर मेयर के अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, डिप्टी मेयर विजय अवताड़े, म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य, हाउस लीडर विकास जैन, माधुरी अदवंत और दीगर ओहदेदारान व म्यूनसिपल मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी ज़िमन में पुराने मोंढे में वाक़े बालाजी मंदिर में भी रोहिदासपुरा भजनी मंडल की जानिब से एक मजहबी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस प्रोग्राम में नागोनी की वाड़ी, माम्बापुर वाड़ी और रोहिदासपुरा भजन मंडल ने हिस्सा लिया और भजन कीर्तन किया। संत रोहिदास महाराज की 642वीं जयंती रामदेव बाबा मंदिर में भी मनाई गई, जहां महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर मजहबी रसूमात अदा की गईं। जयंती के मौके पर तकरीरी मुकाबलों के अलावा स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर रमेश विठोड़े का लेक्चर भी रखा गया,
जिसके बाद तलबा के दरमियान ड्राइंग का मुकाबला रखा गया। जयंती के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम की सदारत नारायण सबवाल ने की। इस प्रोग्राम में अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। LED प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी और म्यूनिसिपल लाइट सेक्शन की नाक़िस कारकर्दगी पर स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और मुताल्लिक़ा इंजीनियर पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में वक़फ़े सवालात के दौरान कारपोरेटर शिल्पा रानी वाड़कर ने म्यूनिसिपल लाइट सेक्शन और LED प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी की नाक़िस कारकर्दगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए चेयरमैन को बताया कि मुताल्लिक़ा एजेंसी नाक़िस क्वालिटी की LED बल्ब इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रोशनी ज़ीरो बल्ब की रोशनी से भी कम है। उनके वार्ड में तो बेशतर स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से इलाके में चोरी की वारदातों में आए दिन इजाफा होने लगा है। कारपोरेटर राखी देसरडा ने भी इस बहस में हिस्सा लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुताल्लिक़ा अफसरान की लापरवाहियों के सबब शहर के बेशतर इलाकों में स्ट्रीट लाइट दिन में रोशन रहते हैं और रात के वक्त वो बंद रहते हैं, जिसकी वजह से शहर भर में अंधेरे का राज है और शहर में जुराइम बढ़ने लगे हैं। दीगर अरकान ने भी इस मामले पर मुताल्लिक़ा इंजीनियर पर इल्ज़ामात की बौछार कर डाली और चेयरमैन से सवाल किया कि मुताल्लिक़ा एजेंसी की जानिब से शहर में लगाए जा रहे LED बल्ब की क्वालिटी जांच मुकर्रर करदा PMC के ज़िम्मेदारान और म्यूनिसिपल ओहदेदारान की मौजूदगी में कराई जाने वाली थी, उसका क्या हुआ? मगर ना तो इस सवाल का जवाब चेयरमैन साहब के पास था और ना ही म्यूनिसिपल लाइट सेक्शन के इंजीनियर इसका जवाब दे सके। हमेशा ही की तरह लाइट सेक्शन के कारगुजार डिप्टी इंजीनियर KD देशमुख अरकान को गुमराहकुन जवाबात देने लगे, जिस पर चेयरमैन भी उन पर खफा हो गए और उन्होंने डिप्टी इंजीनियर KD देशमुख को वार्निंग दी कि वो अपनी रविश तब्दील कर लें और LED प्रोजेक्ट में हो रही धांधलियों पर फौरी काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसी तरह शहर के बंद स्ट्रीट लाइट शुरू करवाने के लिए जंगी पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जाए। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहर औरंगाबाद में कचरा ठिकाने लगाने का काम एक मरतबा फिर ठप होता दिखाई दे रहा है और शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं, जिसके सबब म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के खिलाफ एक मरतबा फिर अवामी तहरीक का बिगुल बज सकता है। नारेगांव में अवामी तहरीक शुरू होने के बाद शहर से निकलने वाला कचरा ठिकाने लगाने के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने ठोस मंसूबा बनाया ज़रूर, लेकिन इस मंसूबे पर अमल अब तक तो ठीक से नहीं किया गया, जिसके नतीजे में पहले जैसे हालात फिर से पैदा होने लगे हैं। इंतज़ामिया ने कचरा ठिकाने लगाने और कूड़े से खाद बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोसेसिंग सेंटर शुरू कर रखे हैं, लेकिन अब वो यूनिट बंद पड़े हैं और प्रोसेसिंग का काम ठप हो चुका है, जिसकी वजह से पड़ेगांव और दीगर इलाकों में ताफून फूट पड़ा है, मक्खियों मच्छरों की बहुतात है और जरासीम फैल जाने के सबब शहरियान बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे हालात में पड़ेगांव के साकिनान ने ठान ली है कि वो इलाके में किसी को भी कचरा नहीं डालने देंगे। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने शहर की रिहाइशगाहों से कचरा जमा करने के लिए रेड्डी एजेंसी को टेंडर जारी किया है और मुताल्लिक़ा एजेंसी के मुलाज़मीन कचरा भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि कचरा कहाँ ले जाकर डाला जाए, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट बंद हैं और अवाम एहतजाज पर उतर आए हैं। इन हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शहर औरंगाबाद में कचरा ठिकाने लगाने का मसला फिर से संगीन हो सकता है और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के खिलाफ अवामी तहरीक दोबारा शुरू हो सकती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद शहर में शुरू की गई सिटी बस सर्विस आइंदा 20 फरवरी से रिंग रोड पर भी फराहम की जाएगी। ये फैसला गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट कमेटी की मीटिंग में लिया गया। वाज़ेह है कि शहरियान की सहूलत के लिए AMC इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत MSRTC के ताउन से शहर में सिटी बस सर्विस शुरू की है और मरहलावार बसेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इब्तिदा में ये सर्विस 6 गाड़ियों से शुरू की गई थी, उसके बाद 28 गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चलाई जाने लगी हैं। अब इन गाड़ियों की तादाद 48 तक पहुंच चुकी है। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले की सदारत में मुनक़दा ट्रांसपोर्ट कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाले रिंग रोड पर भी ये सर्विस फराहम की जाएगी,
जिसके तहत 20 फरवरी से रेलवे स्टेशन, सेंट्रल बस स्टैंड, हरसूल, गरवारे कंपनी, सिडको बस स्टैंड, चिकलथाना और बाबा पेट्रोल पंप से रिंग रोड तक सिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। इसी तरह सिटी बस सर्विस को शहरियान की जानिब से मिल रहे ताउन को देखते हुए गाड़ियों की भेरियां बढ़ाने, इतवार के दिन स्कूल बसेस बंद रखते हुए दीगर रास्तों पर चलाने, बस स्टॉप्स पर गाड़ियां रोकने, पुराने बस स्टॉप्स का रंग रोगन और मरम्मत करने के अलावा सिटी बस पर इश्तेहारात लगाकर आमदनी में इजाफा करने से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में स्मार्ट सिटी कोऑर्डिनेटर भास्कर राव मुंढे, म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, म्यूनिसिपल हाउस लीडर विकास जैन, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष कावड़े, एसटी कारपोरेशन के डिविजनल कंट्रोलर प्रशांत भुसारी, एमआर खिल्लारे, ललित कोस्तवाल और दीगर जिम्मेदारान शरीक थे। म्यूनिसिपल विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एक मीटिंग कमेटी की चेयरपर्सन एडवोकेट माधुरी एदवंत की सदारत में रखी गई, जिसमें मेयर नंद कुमार घोड़िले भी शरीक हुए। इस मीटिंग में महिला व बाल कल्याण समिति की डिप्टी चेयरपर्सन सुरेखा सानप, मनीषा मुंढे, सरवत बेगम, म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अपर्णा तेठे, शहर सेक्रेटरी दिलीप सूर्यवंशी, एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी और कल्चरल ऑफिसर संजय सोनार भी शरीक हुए। इस मौके पर मेयर ने बताया कि गुज़िश्ता साल विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 6 करोड़ रुपयों का फंड मुहैया किया गया था, जबकि उन्होंने इस साल इस फंड में मजीद 3 करोड़ रुपयों का इजाफा किया है। उन्होंने म्यूनिसिपल अफसरान को हिदायत दी कि इस डिपार्टमेंट की जानिब से खवातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं उन्हें फौरी शुरू किया जाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्द हमले की मजम्मत की गई और इस हमले में शहीद होने वाले सीआरपीएफ जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि 16 फरवरी को जम्मू व कश्मीर के पुलवामा इलाके से गुजर रहे सीआरपीएफ के काफिले पर खुदकश बम हमला किया गया था, जिसमें 40 से ज़ायद सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। इस दहशतगर्द हमले की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। इसी ज़िमन में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ओहदेदारान शाहगंज में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब जमा हुए और इस हमले में शहीद होने वाले सीआरपीएफ जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद इस हमले की मजम्मत में ज़ोरदार मुज़ाहरा किया और वज़ीर आज़म हिंद के नाम एक मेमोरेंडम इलाक़ाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया और हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन में मुताल्लिक़ा बोर्ड के चेयरमैन नायाब अंसारी, उस्मान रहमान शेख, शहाबुद्दीन जावेद, शेख फैसल, नूरुन्निसा अंसारी, नौशाद सिद्दीकी, सलमान नाहिद, शेख आसिफ, अनीस रामपुरे और तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी बड़ी तादाद में शामिल थे। हमारे शहर के अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा बोर्ड औरंगाबाद शहर अध्यक्ष जो पुलवामा में कश्मीर में भारतीय सैनिकों के ऊपर जो हमला हुआ है वो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से बड़ा निषेध व्यक्त करता है और मैं तमाम भारतीय नागरिकों को ये विशेष रूप से एक मांग करता हूँ कि जितने भी शहीद हुए हैं उनकी जो बेवा पत्नियाँ हैं उनके पत्नियों के अकाउंट के अंदर उनको निधि देना चाहिए और अब जो भी भारतीय नागरिक मदद करना चाहता है उनके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट के अंदर उनकी मदद करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट उनके अकाउंट में जाएगा और उनके हक का रहेगा। और अगर किसी गवर्नमेंट के उसमें या किसी के थ्रो करेंगे तो वो पैसा वहाँ तक पहुँचता नहीं। उन बेवाओं के अकाउंट में अगर पेमेंट डालेंगे डायरेक्ट, पूरे भारतीय नागरिकों से मेरा निवेदन है जितने भी बेवा हुए हैं शहीदों के पत्नियाँ उनके अकाउंट के अंदर जो भी है खुद से जो भी होता है बनता है वो डालना चाहिए, तो सही उसका काम होगा और बेवाओं को इंसाफ मिलेगा, उनके बीवी बाल बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पूरे ज़िले में, पूरे मराठवाड़े में एहतजाज के बाद आज शाहगंज के गांधी मुजस्समे के रूबरू इस धरना एहतजाज का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान और इस तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक किसी नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ हुआ करता है। यही वजह है कि चाहे जो हो
हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद को ये बता देना चाहते हैं कि जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है या उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसमें जो हमारे फ़ौज के जवानों की शहादत हुई है, 42-44 लोग शहीद हुए हैं, 50 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, उन तमाम के अफराद ख़ानदान के साथ इस मुल्क का हर शहरी खड़ा हुआ है और उनके गम में हम तमाम लोग बराबर के शरीक हैं। हुकूमत हिंद और अरबाब इक़्तिदार से हमारी गुजारिश है कि मुल्क के तमाम शहरियों के तमाम साकिनान के जज्बात को समझें। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक के बजाय रास्त हमले का वक्त आ गया है और हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। आज हम तमाम लोग यहाँ धरना देने के बाद डिविजनल कमिश्नर की मारिफत, इलाकाई कमिश्नर की मारिफत हुकूमत हिंद को मेमोरेंडम रवाना करेंगे और इस मामले की यकसुई के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। जेएनईसी के मराठी डिपार्टमेंट में पूलो देशपांडे की अदबी ज़िंदगी पर एक कौमी सतह का सेमिनार 18 फरवरी को मुनक़िद किया गया। 18 फरवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के मराठी डिपार्टमेंट में पूलो देशपांडे की अदबी ज़िंदगी पर कौमी सतह का सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत अजंता शिक्षण संस्था के सदर रंगनाथ काड़े ने की। सेमिनार का इफ्तिताह पद्मश्री एनडी महानोर के हाथों किया गया, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट की साधना पांडे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। इस सेमिनार में डॉक्टर गणेश अग्निहोत्री, डॉक्टर शेन सिंह मांझा, डॉक्टर रमेश ओताड़े, ज्योति स्वामी, डॉक्टर सतीश देशपांडे, डॉक्टर मुरलीधर लोखंडे और प्रकाश के अलावा अदबी शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थीं। पु ल देशपांडे यांचे साहित्य आणि कला क्षेत्रातील योगदान या विषयावर एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते। डॉक्टर पद्मनाभ पाठक जे नाट्य दिग्दर्शक आहेत, त्यांनी पु ल देशपांडे यांची नाट्यसृष्टी या विषयाला चांगला न्याय दिला। त्याचप्रमाणे पु ल देशपांडे यांचे विनोदी साहित्य या विषयावर डॉक्टर कैलास अंबुरे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील मराठी विभागाचे, यांनीही त्यांच्या विषयाला चांगला न्याय दिला। याशिवाय डॉक्टर रेखा शेळके, सुभाष बागल आणि पूर्ण महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या भागातून अनेक संशोधक या ठिकाणी आले होते आणि एकूण हे एक दिवसीय चर्चासत्र मराठी विभागाचा अतिशय उत्तम। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर औरंगाबाद, पैठन और अतराफ के मकामात पर जोश खरोश से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। मुजस्समे पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, फ़िराज अक़ीदत पेश। संत रोहिदास महाराज की जयंती के मौके पर औरंगाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। मंदिरों में की गई मजहबी रसूमात अदा, प्रसाद तकसीम। एलईडी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी और म्युनिसिपल लाइट सेक्शन की कारकर्दगी से अवामी नुमाइंदे नहीं हैं मुतमईन। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हंगामा, नाकिस ठहराया एलईडी लाइट को। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में ट्रांसपोर्ट कमेटी की मीटिंग मुनक़िद। 20 फरवरी से औरंगाबाद रिंग रोड पर भी चलेंगी स्मार्ट सिटी बसेस, मेयर का ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।